तरीके से असिस्ट करेगा जब मेरा जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। अब देखिए सिनेरियो क्या बनता है डीएमए कंट्रोलर का। जैसे डीएमए का काम था कि बिना सीपीयू को इंटरवेंशन के जो काम है उसको सिंप्लीफाई तरीके से करना, ठीक है। बट उसके लिए जो कंट्रोलर है वहाँ कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो डेफिनेशन देखते हैं, अ हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द डायरेक्ट ट्रांसफर, जो क्या करता है कि जो डेटा है डायरेक्टली ट्रांसफर हो। मुझे बात करनी है किसी एक पर्सन एक्स से, ठीक है। अगर बीच में 10-12 जने होंगे तो मेरा मैसेज जो है डिस्टॉर्ट होके एक सिंगल मैसेज जो है बढ़ा चढ़ा के पहुंचा जाएगा। क्या पता मोस्ट ऑफ द केस में जो मेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो भी ना पहुंच पाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डीएमए कंट्रोलर का काम करते हैं जो डायरेक्टली काम करे। फंक्शंस क्या होता है डीएमए कंट्रोल का, रिसीव कमांड फ्रॉम सीपीयू। हमें पता है सीपीयू क्या है, बॉस है। बॉस जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको ये फॉलो कर रहा है, इनपुट एंड मेमोरी के बीच में जो है इंस्ट्रक्शन पास आउट करवा रहा है, ठीक है। इसको सोर्स एड्रेस मालूम है कि हाँ भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन का क्या देनी है, क्यों, क्योंकि सीपीयू बता रहा है। डेस्टिनेशन एड्रेस भी सीपीयू बता रहा है। नंबर ऑफ बाइट्स, मैंने एक डाटा भेजना है, मैंने बल्क में डेटा भेजना है कि मैंने कुछ भी नहीं भेजना, तो सब बताएगा। डायरेक्शन, भाई आपको कमांड रीड करनी है, राइट करनी है, सब कुछ। सेकेंड है हमारे पास रिक्वेस्ट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस, ठीक है। मुझे सिस्टम बस के बारे में बताएगा, कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या बोला है, जब मैं न्यू डाटा भेज रही हूँ डीएमए के थ्रू, डीएमए क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है सीपीयू को, सीपीयू टेम्पररी रिलीज द बस। सीपीयू क्या करता है, एक बस रिलीज कर देता है और जब काम पूरा हो जाता है तो ये क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है। मैंने आपसे पूछा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैंने क्लास में बोला बेटा समझ आ गया, आपने कुछ नहीं बोला, जब आपने बोला यस मैम आपको समझ आ गया, तभी तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इफ आई एम नॉट आस्किंग यू, देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ मी ना आस्किंग यू। अगर मैं आपकी बात मान ही नहीं रही तो फिर पूछने का फायदा क्या होगा। यही सिनेरियो यहाँ पर रहेगा पॉसिबल। तो ये करें, जब न्यू डाटा जो है ट्रांसफर होता है, डीएमए सेंड्स अ होल्ड रिक्वेस्ट। डीएमए जो है, मान लो मैंने ये डेटा, मैंने एक मैसेज भेजा हेलो का, अब डीएमए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है, टेम्पररी रिलीज कर देता है, थोड़े टाइम के लिए बस रिलीज कर देता है विद होल्ड एक्नॉलेजमेंट। भाई भेज दिया कि जो मेरा डेटा भी होल्ड पे है। मैंने आपसे पूछा काम समझ आ गया, आप कह रहे हो 2 मिनट रुक जाओ, टाइम दो, समझ आ गया, हम आपको 2 मिनट बाद बताएंगे। तो आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन टू होल्ड। नेक्स्ट है ट्रांसफर डायरेक्टली। मैंने बोला ये मेरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये मेरी मेमोरी। अब ये जो डीएमए है क्या कर रहा है, मेमोरी से डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे रहा है, एंड इनपुट आउटपुट फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है किसको पास करा रहा है, मेमोरी तक दे रहा है। तो बीच में हमारे पास एक्ट ऑफ अ मैसेंजर जो है या फिर जो ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, डीएमए कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है रजिस्टर्स को। ये क्या कर रहा है, जो काउंटर की वैल्यू है डिक्रीज कर रहा है। काउंटर क्या करता है, जो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने फेच करनी है, या स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मैंने बोला कि ना मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेने वाली हूँ 12th क्लास में। तो 12th क्लास में क्या है, मैंने अपने माइंड में भी स्टोर कर रखा है। मान लो कि मैं वो काम हो ही ना, मेरे माइंड से निकल ही जाए, तो क्या होगा, उसके बाद मैं सोच रहा मैंने नेक्स्ट 11th में लेना है। तो जैसे जैसे मैं काम करते जा रही हूँ, जो मेरी चेकलिस्ट है उसमें ये वैल्यू कम होती जा रही है। हम डेली लाइफ में ऐसा करते हैं, वैसे सीपीयू का केस में मेरे पास प्रोग्राम काउंटर आता है जहाँ पर जो काउंटर की वैल्यू वो कम होती जा रही है। अभी क्या करना है, आपको एक काम था खत्म हो गया, ये क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं सीपीयू को, भाई हाँ भाई मेरा काम खत्म हो गया। व्हेन ऑल द डेटा इज ट्रांसफर, मान लो मुझे 100 पेजेस की फाइल है डिवाइस ए से डिवाइस बी में ट्रांसफर करनी। मान लो पहले 99 लास्ट था 100 जैसी हुए तो हमारे पास मैसेज आता है फाइल ट्रांसफर कंप्लीटली। ये भी तो पता लगना चाहिए, पता लगे मैसेज ही नहीं आए फिर क्या होगा। जब ऐसे बैंक से आप पैसे ट्रांसफर करते हो,
इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी मैसेज कि द मनी इज डिडक्टेड एंड द मनी इज सेंड ट्रांसफरली, तो आप क्या समझोगे? आप तो वेट करते हो भाई मैसेज ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया। तो ये क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं सीपीयू को जब टास्क कंप्लीट हो जाता है एंड लिख देते हैं कि टास्क इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज ऑल डिस्कशन अबाउट द डीएमए कंट्रोलर। यस, इसमें एक और रहता है एडवांटेजेस क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन जो है फास्ट हो जाता है, जो और क्या रहता है, ट्रांसफर डायरेक्टली हो रहा है, और क्या हो रहा है, हमारी जो एफिशिएंसी है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। So this is all discussion about the DMA controller. Thank you so much.